नमस्कार मित्रों, ऑडिफाई टेल्स में आपका स्वागत है। 20वीं सदी के विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को आमंत्रित किया था। नेपोलियन हिल बड़े उत्साह के साथ कार्नेगी से मिलने गए। नेपोलियन हिल की लेखन क्षमता से प्रसन्न होकर कार्नेगी सर ने नेपोलियन के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें वे उन्हें और अधिक लोगों को अमीर बनाने का तरीका सिखाना चाहते थे। उन्होंने नेपोलियन से अनुरोध करते हुए कहा, अमीर बनने के सिद्धांत अब दुनिया के कुछ लोगों के अलावा सभी को पता होने चाहिए, ताकि हर इंसान आर्थिक रूप से अच्छी तरह से जीवन जी सके। क्या आप मेरे इस मिशन को सफल बनाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे? नेपोलियन ने पूछा, मुझे क्या करना होगा और इससे मुझे क्या लाभ होगा? एंड्रयू ने शर्त रखी कि मैं अमेरिका और दुनिया के अमीर लोगों को जानता हूं। आप उनके पास जाकर उनका साक्षात्कार लें कि ये सब सामान्य बातें हैं। अगले 20 सालों तक उन्होंने सैकड़ों करोड़पतियों का इंटरव्यू लिया और अमीर बनने के मुख्य नियमों की खोज की, जिन्हें अपनाकर वे भी करोड़पति बने। इस बुक समरी में हम उन्हीं नियमों और तरीकों पर चर्चा करेंगे जो स्वाभाविक हैं और हर व्यक्ति के जीवन में एक ही तरह से लागू होते हैं। चाहे आप शहर में रहते हों या गांव में, ये नियम आपको उसी तरह अमीर बना सकते हैं जैसे अमेरिका में सैकड़ों लोगों को, एंड्रयू कार्नेगी को, खुद नेपोलियन हिल को और हमारे देश के और भी कई अमीर लोगों को करोड़पति बनाया है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। आज हम इन सभी नियमों को आसानी से समझने वाली थिंक एंड ग्रो रिच बुक से समझेंगे, जो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। इस बुक से हम सीखेंगे कि अमीर कैसे बने। आप जल्दी से अमीर बन सकते हैं। इसके लिए पुस्तक में वर्णित तरीकों से सोचना शुरू करें। पुस्तक को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस पुस्तक को 14 अध्यायों में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, इच्छा। हमारे जीवन में किसी लक्ष्य के बिना हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हिल का कहना है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए आपकी सारी ऊर्जा, शक्ति, प्रयासों का उपयोग करना चाहिए। सफल होने में सालों लग सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी इच्छा बनाते हैं तो आप अंततः वह सब कुछ सीख सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। हमेशा एक बात ध्यान में रखें, आप केवल पैसे की इच्छा रखने से अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। अपने जीवन में सफल होने के लिए एक जुनूनी लक्ष्य बनाएं और इसे प्राप्त करने की योजना बनाएं, और अपनी हार को अपने परिणाम के रूप में न लें। ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए लेखक हिल पुस्तक में निम्नलिखित 6 चरणों का सुझाव देते हैं। तय करें कि आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं। ऊपर बताए गए चारों चरणों के उत्तर एक कागज पर लिखिए। इस लिखित उत्तर को दिन में 2 बार जोर से पढ़िए। याद रखिए कि पढ़ने का समय सुबह सबसे पहले और रात को सबसे आखिर में होना चाहिए। अब ऐसे सोचिए जैसे आपने यह कीमत पहले ही हासिल कर ली हो। शुरुआत में खुद को अमीर समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने परिणामों की कल्पना कर सकते हैं तो आप निस्संदेह उन्हें हासिल कर सकते हैं। ऐसा करने से आप धन के प्रति जागरूक बन जाते हैं, और आप तभी समृद्ध बन सकते हैं जब आपके अंदर धन की गहरी इच्छा हो और आप उसे पाने के लिए कभी रुके नहीं। तो आज से ही तय कर लीजिए कि आप अपने जीवन में कितना धन हासिल करना चाहते हैं। फिर कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में वह धन पहले से ही है, और उसे पाने के लिए जरूरी काम शुरू कर दीजिए, और तब तक काम करते रहिए जब तक आपको अपनी तय राशि न मिल जाए। आपकी इच्छा जितनी प्रबल होगी, आप उतना ही मजबूत लक्ष्य बना पाएंगे और उसे पाने के लिए उतनी ही शिद्दत से काम कर पाएंगे। किसी भी मंजिल का फैसला जुनून से शुरू होता है। इसलिए जरूरी है कि आप जिंदगी में अपने मकसद को, यानी आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तय करें। खुद से पूछें कि आप जिंदगी से क्या पाना चाहते हैं। जवाब मिलने पर अपनी इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपना लक्ष्य तय करें, और एक साथ बहुत सारे लक्ष्य न बनाएं। अगर आप समय समय पर अपने लक्ष्य बदलते रहेंगे तो शायद आप कभी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप खुद को खोया हुआ महसूस करेंगे, और लगभग तय है कि आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में भटकते रहेंगे, कभी अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पहले एक लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें, फिर उस लक्ष्य के पूरा होने पर अपना दूसरा लक्ष्य तय करें।
आप अपने लक्ष्य को तभी पा सकते हैं जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। तो आइए आगे कुछ जरूरी कदमों के बारे में जानते हैं जिनसे आप इतना जुनूनी हो जाएंगे कि उसे एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे। अध्याय 2, विश्वास। एक बार जब आप अपनी इच्छा शक्ति पर मोहित होना सीख जाते हैं तो अगला कदम है भरोसा और आत्मविश्वास विकसित करना। इसके जरिए आप विश्वास कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखें कि आप पैसे की दिशा में एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा शुरू करेंगे, और यदि आपको अपने बारे में संदेह है तो आप शायद इस लक्ष्य को जल्द ही छोड़ देंगे। अस्थायी हार आपका मुख्य दुश्मन है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। जितना अधिक आप आत्मविश्वास विकसित करेंगे, आपके लक्ष्य को पूरा करने की संभावना उतनी ही कम होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। विश्वास मन का एक स्तर है जिसे आपको विकसित करना सीखना चाहिए। जिन चीजों को आप दोहराते और करते रहते हैं, उन पर विश्वास करना शुरू करें। इसी तरह जो सोचा था वह लगातार दोहराया जाता है, आपके अवचेतन मन में चला जाता है और अंततः सोच का एक सतत चक्र बन जाता है। हालांकि इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक विचार पैटर्न के अलावा हम नकारात्मक लोगों के विचारों को भी अपना सकते हैं। आत्मविश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं, और इस पर विश्वास रखें चाहे कुछ भी हो जाए। आपके मन में आने वाले नकारात्मक विचार आपकी योजना से भटक सकते हैं। इसलिए हर दिन 30 मिनट यह जानने में बिताएं कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। हर दिन 10 मिनट के लिए अपने आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्य का विवरण लिखें और तब तक हार न मानें जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। ध्यान रखें कि यदि आपने अनुचित तरीकों से प्राप्त अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है तो आप लंबे समय में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए सभी लोगों के लाभ को ध्यान में रखते हुए काम करें। कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करने की कोशिश न करें। अध्याय 3, ऑटो सुझाव। ऑटो सुझाव खुद को सुझाव देने का एक तरीका है। यह चेतन मन अवचेतन मन के बीच का एक क्षण है। अब तक आपने जो कुछ भी जाना है उसे केवल पढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह मदद करेगा यदि आप उन्हें महसूस भी करें, क्योंकि जब विचार भावनाओं से जुड़ जाते हैं तो आपका अवचेतन मन उन पर अधिक जोर देता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए समय समय पर चीजों को पढ़ें और अपनी इच्छा शक्ति से महसूस करें। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन उन विचारों पर काम करेगा जो साकार हुए हैं। एक शांत जगह ढूंढें जहां आप शांति से बैठ सकें, फिर उन सुझावों को जोर से दोहराएं। अब जब आप ऐसा करते हैं तो उस धन की कल्पना करें जिसे आप कमाना चाहते हैं। इसे सुबह और रात में तब तक दोहराएं जब तक आपके दिमाग में उस सारे पैसे की स्पष्ट तस्वीर न बन जाए। इन सभी बातों को लिख लें और उन्हें कहीं ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें हर समय देख सकें, और इसे तब तक दोहराते रहें जब तक आप इसे पूरी तरह से याद न कर लें। अपने लेखन में समृद्ध होने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा रखना और विश्वास अर्जित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपने अवचेतन स्तर पर भावुक होने की भी आवश्यकता है। इस तरह आपका दिमाग हर पल आपके प्रोजेक्ट पर काम करेगा, यहां तक कि जब आप सो रहे होंगे। यह लाभ कुछ ऐसा है जिसका उपयोग आप सफलता की अपनी यात्रा में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अध्याय 4, विशेष ज्ञान। इस अध्याय में 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहला, सामान्य और विशेष ज्ञान के बीच का अंतर है। यदि सामान्य ज्ञान आकर्षक हो सकता है और अन्य लोगों के साथ सामाजिककरण के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है, इसका मतलब है कि पैसे का आकलन करते समय किसी विशेष ज्ञान से ज्यादा शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए अपनी शिक्षा बढ़ाने पर ध्यान दें। पैसा इकट्ठा करते समय सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल कम ही होता है, क्योंकि आपकी जानकारी आपके लिए तभी पैसा कमा सकती है जब वह अनोखी हो। इसलिए सफल होने के लिए विशेष ज्ञान हासिल करें, जिसके जरिए आप अपनी किस्मत बदल सकें और मनचाहा पैसा पा सकें। अगर जरूरी जानकारी आपकी क्षमता से ज्यादा है, तो लेखक आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने की सलाह देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसा ग्रुप बनाएं
जिसमें ऐसे लोग हों जिनके पास आपकी जरूरत की जानकारी हो और जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। अध्याय 5। कल्पना सफल होने के लिए कल्पनाशीलता का होना जरूरी है, क्योंकि अपनी कल्पनाशीलता के जरिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सारी योजनाएं बना सकते हैं। इसकी एक सीमा है जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी कल्पनाशीलता को कितना विकसित कर सकते हैं। हिल के अनुसार कल्पनाशीलता 2 प्रकार की होती है, कृत्रिम और रचनात्मक। कृत्रिम कल्पनाशीलता आपको मौजूदा अवधारणाओं, विचारों और योजनाओं को नए रूपों में कल्पना करने की अनुमति देती है। इस प्रकार की कल्पनाशीलता में कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह मन में मौजूद चीजों के साथ काम करती है। वहीं रचनात्मक कल्पनाशीलता वह होती है जो आपकी प्रेरणा से बनती है। आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग नए विचारों को बनाने के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार का दृश्यीकरण तभी संभव होता है जब आपका चेतन मन इच्छा से प्रेरित हो रहा हो। सीधे शब्दों में कहें तो आपको इसे सिखाने की जरूरत है। आपके विचार आपके भाग्य और कल्पनाशीलता को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोका कोला पसंद है तो आप कुछ सबसे सफल कंपनियों पर नजर डाल सकते हैं। अगर आप इन सफल कंपनियों के बारे में जानते हैं तो आपको याद होगा कि इन कंपनियों की शुरुआत एक विचार के रूप में हुई थी। यह सब विचारों से शुरू होता है। आप अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने विचारों और अपनी इच्छा से जुड़ते हैं तो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और उसे अपने जुनून से जोड़ने की कोशिश शुरू करें। याद रखें, कल्पनाशीलता का ध्यान रखें। कोई भी विचार सबसे अच्छा हो सकता है। इसके साथ उन सभी तस्वीरों की कल्पना करें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपनी कल्पना शक्ति को विकसित करना होगा। आपकी कल्पना शक्ति आपके लिए वो सब कुछ कर सकती है जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। कुछ नया और ऐसा सोचने पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको दुनिया से अलग और अनोखा बनाए, क्योंकि दुनिया में वही लोग आसानी से अमीर बन पाते हैं और सफल हो पाते हैं जिनकी सोच दूसरों से अलग होती है। अपनी अलग सोच को साकार करने के लिए उसे अपनी कल्पना शक्ति में महसूस करें। जब आपको सपने में अपनी सोच का एहसास हो, आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर ढंग से काम करना शुरू कर सकते हैं। अपनी रचनात्मक कल्पना को मजबूत करना कभी आसान नहीं होता। यह निरंतर विकास और अभ्यास से प्राप्त होता है, और पुस्तक में बताए गए सिद्धांत इसमें आपकी मदद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन सिद्धांतों के बारे में जानते हैं जो आपकी रचनात्मक कल्पना को मजबूत करके आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अध्याय 6। उचित योजना। सबसे पहले यह तय करें कि आप पैसे के बदले में कौन सी सेवा देने की योजना बना रहे हैं। फिर आप एक व्यावसायिक रणनीति बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई निश्चित योजना नहीं है तो भी तुरंत शुरुआत करें और उसे अमल में लाएं। अगर आप असफल होते हैं तो देखें कि क्या गलत हुआ, उसे सुधारने के बारे में सोचें और फिर से कोशिश करें। आपको यह समझना चाहिए कि हर प्राप्तकर्ता के दिल में कोशिश और गलती होती है। अगर यह सच है कि छोड़ने वाले कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, तो नेतृत्व के कुछ ऐसे गुण हैं जो आपके जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं। साहस, आत्मसंयम, एक खुशनुमा व्यक्तित्व, विस्तार की क्षमता आदि आपको अपना काम पूरा करने में मदद करेंगे। दूसरी ओर डर, स्वार्थ और बेवफाई जैसी कमजोरियां आपकी सफलता की राह में बाधाएं बन सकती हैं। खुद पर नियंत्रण रखने और खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करें। एक ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश करें जो सफलता पाने का हकदार हो। खुद से यह पूछना कभी न छोड़ें कि क्या आपके पास पर्याप्त गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा है जिसने हमें सेवा दी है, और यह सोचना कभी न छोड़ें कि क्या आप एक निरंतर काम है। इससे आपको बहुत प्रगति मिलेगी। योजना बनाना। अपना लक्ष्य देखने के बाद हर कोई योजना बनाना शुरू कर देता है, लेकिन लोग अक्सर यह नहीं जानते कि अपनी योजना को अमल में कैसे लाया जाए। इसलिए अपनी योजना को अमल में लाने के लिए लेखक हिल ने इन 4 चरणों का पालन करने का सुझाव दिया है। एक मास्टरमाइंड समूह बनाएं
जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकें। एक समूह बनाने से पहले सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि आप उन्हें अपना काम पूरा करने के बदले में क्या दे रहे हैं। उस समूह के साथ हफ्ते में कम से कम 2 बार मिलें और हो सके तो तब तक मिलते रहें जब तक आप एक सफल योजना न बना लें। अपने और समूह के बीच हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखें। अपनी नियति को प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति अकेले अपना भाग्य नहीं बना सकता। अगर आपकी योजना विफल हो जाती है तो फिर से योजना बनाएं और तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि कार्यक्रम काम न कर जाए। सफलता आसान नहीं होती। थॉमस एडिसन ने भी प्रकाश बल्ब को पूर्ण रूप से विकसित करने से पहले 10,000 स्प्रेड डिजाइन किए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जब पिछली विधि विफल हो गई तब भी नई योजनाएं बनाते रहे और इस तरह उन्होंने अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त किया। इसलिए समझदारी से योजना बनाना शुरू करें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि वह योजना सफल न हो जाए। अगर आप उचित योजना के साथ लक्ष्य बनाना चाहते हैं तो आपको लक्ष्य नामक पुस्तक का ऑडियो बुक अवश्य सुनना चाहिए। मैंने भी इस पुस्तक को पहली बार कुकू एफएम पर विस्तार से सुना, जहां मुझे 3 बातें विस्तार से समझ आईं। स्मार्ट लक्ष्य, साधन, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बड़े और दीर्घकालिक लक्ष्यों को छोटे भागों में विभाजित करें ताकि उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। और अंत में हर रोज अपने लक्ष्य की ओर काम करें। आप इस ऑडियो बुक को कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। और सबसे रोमांचक बात यह है कि पहली बार कुकू एफएम आपको आपकी मासिक सदस्यता के पहले महीने के लिए 50% की छूट दे रहा है। इसका मतलब है 99 रुपये के स्थान पर केवल 39 रुपये में, जिसके लिए आपको कूपन कोड RBC50 का उपयोग करना होगा। 2023 में कुकूफनर पर हर महीने 45 लाख घंटे और रोजाना 1.5 लाख घंटे का कंटेंट चलाया गया है। तो बिना देर किए इसे अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें। अध्याय 7, द वर्डिक्ट। इस अध्याय का अर्थ सीधा है, टाल मटोल न करें और अपने फैसलों पर अडिग रहें। अस्थायी हार, आत्मविश्वास की कमी और बार बार असफलता आपको दोबारा सोचने और अपने फैसले बदलने पर मजबूर करेगी। समस्या यह है कि अगर आप अपने फैसले बदलते रहेंगे तो आप सीखने के लिए कभी ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे और इसलिए आप कभी सफल नहीं होंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के फैसलों को बदलने की कोशिश न करें, जो आसान या मुश्किल लग सकते हैं। इसीलिए अपने फैसलों पर अडिग रहना जरूरी है और सुनिश्चित करें कि जिद्दी रहना टालमटोल करने से बेहतर है। दृढ़ निश्चयी लोग सफल हो सकते हैं, लेकिन जो लोग देरी करते हैं वे कभी सफल नहीं होंगे। 25,000 से ज्यादा पुरुषों और महिलाओं के साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद हिल ने पाया कि निर्णय लेने में देरी ही ज्यादातर लोगों की असफलता का कारण है। सबसे सफल लोग जल्दी और संतोषजनक ढंग से निर्णय लेते हैं। जो लोग अपने फैसले खुद नहीं ले पाते, वे अक्सर दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। आसानी से प्रभावित होने का मतलब यह भी है कि आप में इच्छा शक्ति की कमी है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसे सिर्फ उन्हीं लोगों से लें जिन पर आप भरोसा करते हैं। जो लोग तुरंत फैसले लेते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और उसे कैसे पाना है। दुनिया में सिर्फ वही लोग अपनी पहचान बना पाते हैं जो जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। फैसला लेने के लिए उत्साह की जरूरत होती है, इसलिए अपने फैसले खुद लें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। अध्याय 8, निरंतरता। निरंतरता इच्छा शक्ति पर आधारित होती है। जब इसे इच्छा शक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है तो यह आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से थोड़ा रोकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग चुनौतीपूर्ण लगने वाले काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन रुकना या हार मान लेना कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। मुश्किल हालात का सामना करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अगर आप खुद को निरंतरता की कमी से जूझते हुए पाते हैं तो आप कुछ कड़े प्रयासों से इस रुकावट को दूर कर सकते हैं। आप कितनी आसानी से इसे जारी रख सकते हैं,
यह स्पष्ट रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लक्ष्यों तक पहुंचने की इच्छा कितनी प्रबल है। निरंतरता बढ़ाने के लिए हिल इन 8 चरणों का पालन करने की सलाह देते हैं। उद्देश्य जानना, यह जानना कि आप क्या चाहते हैं। इच्छा, अपने धन भाग्य को सुरक्षित करने के लिए जुनूनी बने। आत्मविश्वास, पूरा विश्वास रखें कि आप अपनी योजना को पूरा कर सकते हैं। यह आपकी निरंतरता को मजबूत करता है। सटीक योजना, सभी जानकारी इकट्ठा करने के बाद एक ठोस योजना बनाएं। आपकी मजबूत योजना आपको आगे बढ़ने में काफी मदद कर सकती है। सही जानकारी, सुनिश्चित करें कि आपकी योजना तथ्यों पर आधारित है। मदद, अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से काम करते रहने के लिए उनके प्रोत्साहन को स्वीकार करें। इच्छा शक्ति, इसे पूरा करने के लिए अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित रखें। आदत, निरंतरता अभ्यास का प्रत्यक्ष परिणाम है। आप जो रोजाना करते हैं वह समय के साथ आपकी आदत बन जाता है और किसी भी स्थिति में डर को दूर करने के लिए बार बार साहस दिखाएं। अब इन तरीकों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करें। आपको विश्वास होना चाहिए कि गरीबी एक ब्लैक होल की तरह है जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आप आराम करेंगे तो आप हार मान लेंगे और फिर कभी सफल नहीं हो पाएंगे। याद रखें कि दृढ़ता के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ता के साथ साथ बाकी सिद्धांतों को भी अपनी स्क्रिप्ट में शामिल करना होगा। ध्यान रखें कि जब ये सब आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा तो समर्पण आसान हो जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी भी बहुत प्रयास और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। थिंक एंड ग्रो रिच में यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दृढ़ता से बचने का कोई शॉर्टकट, तरकीब या कोई जादुई तरकीब नहीं है। इसीलिए किताब की शुरुआत में नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसके लिए काम करने को तैयार हैं। अध्याय 9, मास्टरमाइंड की शक्ति। यदि आपके पास धन एकत्र करने की शक्ति हो तो यह मददगार होगा। शक्ति के बिना आप अपनी बनाई योजना पर सही ढंग से काम नहीं कर सकते। लेखक ने शक्ति प्राप्त करने के 3 तरीके बताए हैं। अनंत ज्ञान, एकत्रित अनुभव, प्रयोग और अनुसंधान। अपने ज्ञान को विस्तृत योजनाओं में व्यवस्थित करके शक्ति को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। यदि आपकी योजनाएं पूर्ण हैं तो उन्हें दूसरों की क्षमता की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए अपने मास्टरमाइंड समूह में सदस्यों के ज्ञान का उपयोग करें अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए। लंबे समय में इकट्ठा किया गया ज्ञान आपकी ताकत बढ़ाने में बहुत मदद करता है और इस शक्ति का उपयोग करके आप अधिकतम और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज से ही अपनी शक्ति प्राप्त करना शुरू करें, क्योंकि आपकी शक्ति आपके रूप को आपके बहुत करीब ला सकती है। मास्टरमाइंड समूह से संबंधित यह भी कहना जरूरी है कि प्रत्येक सलाहकार को लाभदायक होना चाहिए और समूह में वास्तविक मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए। मास्टरमाइंड का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी प्रतिभागी जब एक साथ मिलकर एक विशिष्ट उद्देश्य को कुशलतापूर्वक पूरा करते हैं तो सभी आवश्यक कौशल एक साथ लाते हैं। आप सभी एक साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 10, यौन संचरण का रहस्य, धन की ओर 10वां कदम। यह इस पुस्तक का एक आवश्यक अध्याय है और थिंक एंड ग्रो रिच के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। इसमें 3 महत्वपूर्ण विचार हैं। शुरुआती बिंदु यह जानना है कि हम में से प्रत्येक में यौन ऊर्जा होती है। यौन ऊर्जा को शरीर में परिवर्तन के रूप में समझा जाता है। यौन उत्तेजना बौद्धिक और शारीरिक के दौरान शरीर के शारीरिक प्रदर्शन को शरीर में बदलाव के रूप में समझा जाता है। दूसरा बिंदु यह सीखना है कि सेक्स के अलावा कुछ और करते समय अपने प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाया जाए और इस यौन ऊर्जा का लाभ कैसे उठाया जाए। यौन ऊर्जा के रूपांतरण से नेपोलियन हिल का यही आशय था। वास्तव में यौन संचरण के माध्यम से आप अपनी क्षमता में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं और खुद को उस स्तर तक उत्तेजित कर सकते हैं जिसकी आपने शायद ही कल्पना की होगी। पुस्तक में दी गई सबसे महत्वपूर्ण सलाह है कि यौन ऊर्जा को उत्कृष्ट कार्य में लगाकर उसका रूपांतरण करें। इसका अर्थ है कि हस्तमैथुन,
या अत्यधिक यौन गतिविधियों में लिप्त न हों और अपनी शक्ति का सही जगह पर उपयोग करें। रूपांतरण शब्द का अर्थ है एक तत्व का दूसरे में बदलना या ऊर्जा का एक रूप। हिल का मानना है कि सेक्स हमारी सबसे प्रबल और सबसे शक्तिशाली प्रेरणा है। यह इच्छा इतनी प्रबल होती है कि लोग अक्सर इसमें लिप्त होने के लिए अपनी जान और प्रतिष्ठा को जोखिम में डालते हैं। हालांकि हिल का मानना है कि जब इस यौन ऊर्जा को अन्य गतिविधियों में लगाया जाता है तो इसके कहीं अधिक शक्तिशाली प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि यह आपकी इच्छा शक्ति से बहुत जुड़ा हुआ है, फिर भी आपकी इच्छा शक्ति आपको इसे बार बार करने के लिए मजबूर करती है। हिल यह नहीं कहते कि आपको इसे पूरी तरह से दबा देना चाहिए। वह कहते हैं कि अपने मन, शरीर और आत्मा को समृद्ध करने के लिए इसे एक और विकल्प दें। रचनात्मक